अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में एटीपीज़ का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एटीपीज़ जो है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, जिसमें एडेनिन जो है वो डबल रिंग बेस है, 5 कार्बन शुगर है और 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब एटीपी ब्रेकडाउन होते हैं तो कितनी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। The covalent compound containing 2-phosphate is indicated by tilde and it is a high energy bond. The energy in the bond is released at its break and inorganic phosphate gets separated from ATP. The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 kilocalories per mole of ATP as follow. वो कह रहे हैं कि जो आपका वो फॉस्फेट ग्रुप है उसको टिल्ड से जो है उन्होंने शो किया है, ये टिल्ड है जिसे उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब ये एक बॉन्ड जो है वो ATP का जो ब्रेक होता है, यहाँ से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ब्रेक होता है, ऐसे आपने पढ़ा था कि अगर एक ग्रुप होगा अगर इसके साथ तो वो मोनोफॉस्फेट होगा, ठीक है। अगर 2 हो गए तो डाईफॉस्फेट और 3 हो गए तो ट्राईफॉस्फेट। अगर इसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके एक बॉन्ड ब्रेक होने से 3.7 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। एटीपी वाटर में जो है वो वाटर में जब डिज़ोल्व हुआ तो उसने फॉस्फेट ग्रुप जो है वहाँ से जब रिलीज़ होगा तो वो ATP में ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है डाईफॉस्फेट, क्योंकि ये 3 थे। अगर इसमें से एक जो है वो रिमूव हो गया तो अब ये 2 हैं, तो जिन 2 को हम डाई बोलेंगे, ठीक है। डाईफॉस्फेट है और इसके नतीजे में जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। In common energy reaction, only the outermost of the two high energy bond breaks. When this happened, ATP become ADP, adenosine diphosphate, and one phosphate group is released. In some cases, ADP is further broken down to AMP and वन फॉस्फेट एज फॉलो, जिसको हम AMP को बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ATP फिर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ तो उसके नतीजे में फिर फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हुआ और उसके नतीजे में 7.3 किलो कैलोरीज मोल जो है वो पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है। अब इतने एक बॉन्ड रिलीज़ होने से 7.3 किलो कैलोरीज रिलीज़ हो रही हैं, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए भी हमें इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होगी। Cell constantly recycle ATP by recombining it with phosphate to form ATP. The synthesis of ATP from ADP and phosphate requires the expenditure of 7.3 kilocalories of energy per mole. This energy obtained from the oxidation of foodstuff. अब वो कह रहे हैं कि जब ये रिलीज़ हो गया इसके नतीजे में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब हमें अगर ATP को दोबारा ADP में कन्वर्ट करना है तो हमें उतनी ही 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी कम मिलेगी जब जो हम फूड खाएंगे उसकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी जो है फिर यहाँ पे ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाएगी। सो वी कैन समराइज दैट ATP इज़ जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इट्स ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि ATP कब जनरेट होते हैं, जब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस में, मतलब जब एनर्जी किसी भी रिएक्शन में जब रिलीज़ हो रही है तो उसके नतीजे में वो एनर्जी ATP बनाती है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी हमें चाहिए होती है तो उसके नतीजे में जो है वो ATP ब्रेक डाउन होते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हमें उन रिएक्शन में जो एनर्जी जिनमें चाहिए होती है तो उस फंक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे ATP ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में ATP की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कैसे ATP की फॉर्मेशंस हो रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो कि जो सनलाइट में होता है और जो है वो प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं जो कि उनकी फूड होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with hydrogen with oxygen as a byproduct, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब वो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल जो है वो जो प्लांट्स में पिगमेंट मौजूद हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, उनकी मौजूदगी में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट बनेगा।
फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक है मतलब इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक होता है जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट होता है, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। आपको ये याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन बायोकेमिकल पाथवे एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड अपॉन इट। इट कंप्राइजेज मैनी कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शन एंड दैट अकर इन प्लांट्स, सम प्रोटिस्ट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया में भी रिएक्शंस हो रहे हैं और प्लांट्स वगैरह में, प्रोटिस्ट वगैरह में ये हो रहे हैं रिएक्शन। अ सिंपल जनरल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज़ एज फॉलो। जैसे आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही है और उसको C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर रही है। अब टेक इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के किस तरीके से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आ रहे हैं हम देखते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो चीज़ चाहिए हमें वो इम्पॉर्टेंट है, वो रॉ मटेरियल है। अगर ये प्रोवाइड होंगे तो ही ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। Plants have mechanism for the intake and transport of these raw materials. Water present in soil is absorbed by roots and root hairs through osmosis. कह रहे हैं वाटर जो है वो सॉइल में होगा, वो रूट और रूट हेयर से ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड वन। मतलब जो बाहर सोल्यूशन होगा वो डिल्यूट होगा, मतलब उसमें वाटर ज़्यादा होगा, और जो रूट्स में होगा वो वाटर के कम होने की वजह से वो कंसनट्रेटेड होगा, तो वो डिल्यूट से कंसनट्रेटेड मतलब बाहर सॉइल से रूट हेयर्स में मूव करेगा। दिस वाटर इज़ इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम सेल्स। जाइलम वेसल्स, आपने पता है कि जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो जो है वो उसको जो है वो उसमें जाइलम वेसल की वजह से वो वाटर जो है वो ऊपर रूट से जो है वो लीव्स तक मूव करेगा। द एयर दैट एंटर्स लीव थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीचेज इनटू द एयर स्पेसेस बिटवीन अराउंड मेसोफिल सेल्स। दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट एब्जॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ द वाटर सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स। फ्रॉम देयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द मेसोफिल सेल्स। वो कह रहे हैं कि जो स्टोमेटा, आपको पता है मेसोफिल सेल्स में स्टोमेटा मौजूद हैं, उनकी वजह से जो है वो स्टोमेटा से पोर्स हैं जो मेसोफिल सेल्स में, एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल है, मेसोफिल से वो स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। Stomata cover only 1 to 2% of the leaf surface but they allow much air to pass through them। ठीक है, स्टोमेटा से 1 to 2% जो है वो लीफ सरफेस से जो है कवर किया हुआ है और वहाँ से एयर जो है वो पास होती है। ठीक है, यहाँ तक आपने करना है। मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस हम कल स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और किस तरीके से ATP जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से और इसको याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।